अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली एक्सरसाइजेस 2.1 और 2.2 के लिंक्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 जो है ये लिमिट से मुताल्लिक है। अब लिमिट से मुराद क्या है, मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बताऊंगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये लिखते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनी नंबर एल। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये x a के करीब जाता है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यूज़ l नंबर के करीब चली जाती हैं। अगर तो लिमिट x अप्रोच ए एफ ऑफ एक्स एक फाइनाइट नंबर के इक्वल हो तो उस सूरत में हम कहते हैं कि उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है एट a। और अगर लिमिट x अप्रोच ए एफ ऑफ एक्स का आंसर कोई फाइनाइट नंबर ना हो तो उस सूरत में हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने चंद एक लिमिट्स यहाँ लिख रखी हैं, आइए इनको देखते हैं और फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नंबर 1 है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एनी नंबर ओवर एक्स विल बी इक्वल टू 0, कि आप ऊपर कोई सा भी नंबर रखें और नीचे एक्स हो, और अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो इसका आंसर 0 के इक्वल होता है। मसलन अगर हम इसमें डायरेक्ट पुट भी कर दें तो हम इसे यूँ लिखेंगे ना कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो नंबर ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो हम इसे इस सेंस में याद रख सकते हैं। नंबर 2 ये है कि अगर लिमिट x अप्रोच 0 हो और नंबर ओवर x हो, अब देखें किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इस केस में आप कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, कोई फाइनाइट नंबर नहीं मिल रहा। ओके, नंबर 3 से ऑनवर्ड जो हैं ये फार्मूलाज हैं और ये एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको सेपरेट लिख दिया है कि लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स होल पावर एक्स इज इक्वल टू ई जो है ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718281 एंड सो ऑन। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोच अगर 0 हो और 1 प्लस एक्स पावर 1 ओवर एक्स हो तो वो भी ई के इक्वल होता है। नंबर 5 है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ए क्या है, ए 0 से बड़ा कोई नंबर है और 1 नहीं है, इसलिए यहाँ इसके साथ मॉड लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद नंबर 6 है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स विच इज़ इक्वल टू एन। इनके प्रूफ भी दिए गए हैं बुक में, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से देख सकते हैं। वेयर एन बिलोंग टू क्यू, अगर एन कोई भी रैशनल नंबर हो और 1 प्लस एक्स की पावर एन हो माइनस 1 हो डिवाइडेड बाई एक्स हो और एक्स 0 को अप्रोच कर रहा हो तो ये किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। और फिर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिट है, एक लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो कुछ ऊपर हमने रिजल्ट्स देखे हैं, ये जो प्रूफ की मैं बात कर रहा था, इन तमाम को एक और मेथड से प्रूव किया जा सकता है जिसे लॉपिटल रूल बोलते हैं। अच्छा, अब लॉपिटल रूल यहाँ पर वैसे तो बनता नहीं था क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और अभी तक आपने डेरिवेटिव नहीं सीखे। अगले चैप्टर में आपने डेरिवेटिव सीखने, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लॉपिटल रूल से सॉल्व होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लॉपिटल रूल अलग से बता दिया कि ये होता क्या है। इसे एल हॉस्पिटल भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक लिमिट इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, और आप इसे जब इवेल्युएट करते हैं, इसमें डायरेक्ट जब एक्स को ए पुट करते हैं तो आपको कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है कि 0 ओवर 0 हो सकता है, आंसर आ जाए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ सकता है, इन्फिनिटी पावर 0, 0 पावर इन्फिनिटी, 0 पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी, या इस तरह का कोई नंबर है जो कि कोई आप उसे ना तो इन्फिनिटी कह सकते हैं ना उसे आप 0 या कोई फाइनाइट नंबर कह सकते हैं, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फंक्शन में एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स में डायरेक्ट एक्स को ए पुट करने से इनमें से कोई सी भी एक फॉर्म आ जाए इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में से, तो उस सूरत में हम एल हॉस्पिटल या लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। अच्छा, लॉपिटल रूल है क्या कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए डेरिवेटिव ऑफ एफ ओवर डेरिवेटिव ऑफ जी। ये जो मैंने ऊपर प्राइम लगा रखा है, एफ प्राइम एट एक्स, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसी तरह जी प्राइम एट एक्स का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ जी। अच्छा, तो यहाँ चौके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो गए हैं तो हमें थोड़े से डेरिवेटिव्स का बेसिक आइडिया ले लेना चाहिए। कुछ फार्मूले हैं
जो मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ। डेरिवेटिव के फार्मूलों में पहला फार्मूला ये है कि यूँ कहें कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है, कोई भी के हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। ओके, x की कोई भी पावर n है और उसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये इक्वल होता है n x पावर n माइनस 1, यानी पावर पहले आ जाती है और फिर पावर में से एक कम भी हो जाता है। अच्छा, इसी को अगर आप देखें तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल, ये पावर रूल है। हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 में इनको फर्दर बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये कुछ फार्मूले हैं जो याद रखने हैं। x का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगर ये x पावर n है और ये x की पावर है, यानी x का डेरिवेटिव है, तो इसके पैरेलल अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x और उसकी पावर n हो और आपने उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो ये इक्वल होता है n फंक्शन की पावर n माइनस 1 और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से मल्टीप्लाई होगा। ओके, इसके बाद अगर आपके पास a पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ये इक्वल होगा a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a पर वही शर्त है कि a ग्रेटर देन 0 हो और a 1 के इक्वल ना हो। इसी तरह अगर e पावर x का डेरिवेटिव लिया जाए तो ये 1 के इक्वल होता है। ओके, कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं कि साइन ax, इसका जो डेरिवेटिव है ये इक्वल होता है कॉज ax और फिर ax का डेरिवेटिव जो कि a है। ये अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे मैं उनके साथ भी ये फार्मूलाज आपको रिकॉल करवा दूंगा। ओके, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है कि 2 इन्फिनिटी यूनियन 3 5। अब 2 इन्फिनिटी जो है ये क्लोज है एक साइड से ओपन है, जिसे सेमी क्लोज, सेमी ओपन या क्लोज ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। अच्छा, अब इनका यूनियन हमने कैसे फाइंड करना है, तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है, वो ये है कि आप ऐसा करें, रियल लाइन पर इनको ड्रा कर लें और फिर उनके यूनियन की बात कर लें। पहले आइए हम इस 2 टू इन्फिनिटी जो है इसको ड्रा करते हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर रियल लाइन ड्रा करने वाला हूँ। ये हमारे पास रियल लाइन है, इसमें इस तरफ इन्फिनिटी है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी है। यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं दरमियान में, फिर इससे ऑन राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर 1 2 एंड सो ऑन, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर ले लेते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अच्छा, ये 2 से आगे वाले नंबर भी मैं ले लेता हूँ, कुछ 3, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 5 एंड सो ऑन। अच्छा, अब जो पहला हमारे पास सेट है 2 टू इन्फिनिटी, 2 इसमें शामिल है, तो मैं यहाँ पर इस तरह लिखूँगा, यानी ये क्लोज, और 2 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी की तरफ मैं इसे रेड कलर से शो कर रहा हूँ, यानी इस तरफ ये तमाम आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरा सेट कौन सा है, वो है 3 टू 5, जिसमें 3 भी शामिल नहीं है, 5 भी शामिल नहीं है, यानी ओपन इंटरवल है 3 5, तो ये होगा यहाँ से यहाँ तक ओपन इंटरवल है। ओके, अब बाज़ औक़ात ऐसे भी इसको मेंशन किया जाता है, मैं अगर इनको मिटा दूं और दोबारा इनको बताऊं, जैसे ये था ना -2 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ -2 को शामिल कर लिया जाता है, यानी इस तरह से क्लोज, और ये एक लाइन लगा दी जाती है। और दूसरा है 3 टू 5, तो अब इसको ओपन रखा जाएगा, 3 भी ओपन, 5 साइड से भी ओपन, और उनके दरमियान वाले तमाम पॉइंट शामिल हैं। तो ये जो ब्लू है ये 3 टू 5 ओपन है, और जो रेड है वो 2 टू इन्फिनिटी, 2 क्लोज, इन्फिनिटी हमेशा ओपन ही होता है। अच्छा, अब हमने इनका यूनियन लेना है। यूनियन में मतलब यह है कि उनके तमाम पॉइंट्स शामिल हो जाते हैं। तो आप देखें कि ये जो रेड वाला पोर्शन है ये इन दोनों का यूनियन भी बन रहा है, क्योंकि ब्लू भी इसके अंदर ही पहले से लाई कर रहा है। तो हम इसे लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। ये MCQs और शार्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है -1 टू 1 क्लोज माइनस ओपन 2 टू इन्फिनिटी। आइए इसको भी हम ड्रा करते हैं। उसी तरह रियल लाइन पहले बनाएंगे, ये इन्फिनिटी है, इधर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है। -1 टू 1, यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पर हम -1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, और इसी तरह 2 भी शामिल है, तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं।
अच्छा, पहला सेट कौन सा है, -1 से 1 तक, और ये क्लोज है -1 से 1 तक, और ये क्लोज भी है, दोनों साइडों से क्लोज है, यानी -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। और दूसरा सेट कौन सा है, 2 टू इन्फिनिटी। 2 टू इन्फिनिटी को मैं ये बिलू से मेंशन कर देता हूँ। अब 2 शामिल नहीं है, ये 2 और इससे ऑनवर्ड सारे हैं। अब हमें करना क्या है, -1 1 क्लोज इंटरवल में से दूसरे वाले को माइनस करना है, यानी रेड वाले में से ब्लैक वाले पोर्शन को माइनस करना है। तो इनमें तो कुछ इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि यही जो रेड वाला पोर्शन है ये दोबारा से हमें मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस हुआ ही नहीं, अगले सेट में कुछ ऐसा था ही नहीं जो इसमें मौजूद था, तो हम इसमें से क्या माइनस करते, तो अगेन आंसर -1 to 1 ही आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 5 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन -3 to 6। आइए पहले हम इसकी रियल लाइन ड्रा करते हैं। ये रियल लाइन ड्रा करना बेहतर है, इसकी मदद से बड़े आसानी से समझा जा सकता है। पहला है 5 टू इन्फिनिटी, 1 0 1 2 3 4 5, इसके बाद हम 6 भी ले लेते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह है -3 भी शामिल है, तो -1 -2 और ये -3 भी ले लेते हैं। एटलीस्ट रियल लाइन पर वो तमाम नंबर ज़रूर मेंशन करें जो आपके अंडर डिस्कशन है। अच्छा, पहला सेट कौन सा है, 5 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, तो ये हम ओपन रखते हैं और 5 से इन्फिनिटी की तरफ यानी राइट साइड पे चले जाते हैं। और दूसरा सेट हमारे पास कौन सा है, -3 to 6, यानी -3 भी ओपन है और 6 भी ओपन है। ये -3, इससे आगे चलेंगे 6 तक, लेकिन 6 भी शामिल नहीं है, ओपन है। अब हमें इनका इंटरसेक्शन लेना है, यानी वो वाला पोर्शन शामिल करना है जो इन दोनों में मौजूद हो। तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक तमाम पोर्शन इसमें शामिल है, लेकिन 5 भी शामिल नहीं है, 6 भी शामिल नहीं है, यानी ये वाला पोर्शन जो है ना इनमें, ये इनमें कॉमन है। तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 5 टू ओपन इंटरवल 6। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 3 5 क्लोज इंटरवल माइनस ओपन इंटरवल 3 5। आइए इसको भी हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 और 3 कहाँ पे होगा, 1 2 3, ये है 3 4 और फिर ये है हमारे पास 5। अच्छा, तो पहला सेट कौन सा है, 3 जिसमें शामिल है और फिर 5 भी शामिल है। ओके, दिस इज द क्लोज इंटरवल 3 5। और दूसरा सेट है हमारे पास ओपन इंटरवल 3 5, यानी 3 भी शामिल नहीं है, 5 भी शामिल नहीं है। अच्छा, अब हमने इसमें से माइनस करना है, तो रेड वाले पोर्शन में से जब ब्लैक वाले पोर्शन को माइनस करेंगे तो सिर्फ रेड वाले पोर्शन में से जब ब्लू वाले पोर्शन को माइनस करेंगे तो सिर्फ हमें एंड पॉइंट्स मिलेंगे, एक 3 मिल जाएगा और एक 5 मिल जाएगा। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस सेट में तो मौजूद हैं लेकिन इसमें मौजूद नहीं हैं। तो हमें यहाँ से एक ऐसा सेट मिला जिसके सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, एक 3 है और एक 5 है। ये इंटरवल नहीं है, ये सेट है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 है 1 to 10 क्लोज इंटरवल। ओके, यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 1 2 3 4, 3 शामिल है, अंडर डिस्कशन है, तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद 11 भी लाजमी है। ओके, तो पहला सेट हमारे पास कौन सा है, 1 से 10 तक क्लोज इंटरवल है। सो 1 से हम शामिल करेंगे और ये क्लोज है, और इससे आगे कहाँ तक जी, 10 तक, 10 भी क्लोज है। ओके, और दूसरा सेट कौन सा है, 3 से 11 तक, ये भी क्लोज है। तो ये हमारे पास 3 से 11 तक 3 क्लोज और 11 भी क्लोज है। ओके, अब हमें करना क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है उसकी बात करनी है। तो आप देखें कि यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ये तमाम इन दोनों में कॉमन है, रेड में भी और ब्लू में भी। तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 3 to 10। ओके, लास्ट पार्ट है -∞ to 5 -∞ to 3। ओके, देखते हैं ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है।
ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ पर हमारे पास एक माइनस इन्फिनिटी टू 5 है, तो यहाँ हम 0 1 2 3 4 5 ये 3 और इस 5 को भी शामिल कर लेते हैं। ओके, तो पहला सेट कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी से 5 तक ये है हमारे पास 5 ओपन, और फिर माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ था, तो इसका मतलब इस साइड वाला तमाम पोर्शन इसमें शामिल है। ओके, सेकेंडली है माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, तो इधर माइनस इन्फिनिटी और ये 3, तो ये वाला सारा पोर्शन शामिल है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, रेड वाले पोर्शन में से ब्लू वाले पोर्शन को माइनस करना है, तो यानी कि यहाँ तक तो पिछला सारा पोर्शन माइनस हो जाएगा। ओके, तो क्या रह जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा, एक तो 3 बच जाएगा और 3 से आगे वाले 5 तक जिसमें 5 शामिल नहीं है। देखें, रेड वाले पोर्शन में 3 शामिल है, ब्लू वाले पोर्शन में 3 शामिल नहीं है, तो इसका मतलब जब हम रेड में से ब्लू को माइनस करेंगे तो 3 इंक्लूड होगा। तो ये हमारे पास एक ऐसा इंटरवल मिला जिसमें 3 शामिल है, 5 शामिल नहीं है और उनके दरमियान वाले तमाम पॉइंट्स शामिल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द nth टर्म एंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। सीक्वेंस से मुराद होता है कि नंबर्स को एक तरतीब के साथ रख दिया जाए। अब हमें दो काम करने हैं, एक तो इसकी लिमिट फाइंड करनी है और लिमिट फाइंड करने के बाद फिर पहले हमें इसकी nth टर्म फाइंड करनी है और फिर इसकी लिमिट भी फाइंड करनी है। आइए पहले हम इसकी nth टर्म फाइंड करते हैं। ऊपर देखिए क्या है, 1 1 1 1, इसका मतलब nth टर्म की जो ऊपर वाली टर्म है वो भी 1 है। और नीचे क्या होगी, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पहली टर्म थी तो नीचे था ओनली 1, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 0। दूसरी टर्म है तो नीचे मौजूद है 2 पावर 1। तीसरी टर्म है तो नीचे मौजूद है 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2। चौथी टर्म है तो नीचे मौजूद है 8, जिसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। अच्छा, अब ज़रा नंबरिंग चेक करें, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। तो ज़रा गौर करें, टर्म नंबर से 2 की पावर 1 लेस है, तो जब nth टर्म में हम जाएंगे तो यहाँ पर 2 की पावर n से 1 लेस होगी, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n माइनस 1। ये हमें इस सीक्वेंस की nth टर्म मिल गई। अच्छा, अब हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो बड़ा आसान है, लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी a n दैट विल बी इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n माइनस 1। अच्छा, जब हम नीचे इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर इन्फिनिटी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये थोड़ा सा इस तरह लिख रहा हूँ, वरना मैथमेटिकली ऐसा लिखा नहीं जाता 2 पावर इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट नहीं की जाती। तो ये इन्फिनिटी माइनस 1 जो है ये भी अगेन इन्फिनिटी है, सो 1 ओवर 2 पावर इन्फिनिटी, और 2 पावर इन्फिनिटी जो है ये भी इन्फिनिटी है, सो 1 ओवर इन्फिनिटी, और इसको हम 0 लिखते हैं, तो ये 0 हमारे पास इसकी लिमिट है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस दिया गया है वो है 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाली टर्म्स को पहले आप ज़रा गौर करें, ये हमारे पास पहली टर्म है, ये हमारे पास दूसरी टर्म है, ये हमारे पास तीसरी टर्म है, एंड सो ऑन, आगे की तरफ चलते जाएंगे। इसमें से सिर्फ एक नंबर को देख लेना काफ़ी है। आप देखें, यहाँ पर 1 है तो 2 3 4 है, बाकी यहाँ पर 3 है तो यहाँ 4 5 6 है, यहाँ पर 5 है तो साथ में 6 7 8 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस सिर्फ पहले वाले नंबर को गेस कर लें कि nth टर्म का पहला नंबर कौन सा है, तो बाकी भी हम बता सकेंगे। उससे कंसेक्टिव अगले 3 इंटीजर हम साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो ये सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आप देखें हमारे पास एक नया सीक्वेंस है 1 3 5 एंड सो ऑन, और ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जिसकी पहली टर्म हमारे पास, आप इसे अगर b से डिनोट करें, b1 इज इक्वल टू 1, जिसका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल है। तो हमें इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। bn का फार्मूला क्या होता है, b1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करने का ये फार्मूला है, जो कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ भी चुके हैं। b1 क्या है, 1 प्लस n माइनस 1, और d क्या है 2, तो ये बन जाएगा 1
प्लस 2n माइनस 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2n माइनस 1। तो इस तरह हमें an में पहला नंबर मिल गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2n माइनस 1 होना चाहिए। बाकी इससे अगले वाले 3 इंटीजर मल्टीप्लाई होंगे। ओके, तो 2n माइनस 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमें 2n मिलेगा, फिर 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2n प्लस 1, और फिर से 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2n प्लस 2। तो ये है हमारे पास इस दी गई सीक्वेंस की nth टर्म। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n एंड होल डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n प्लस 2। तो हम लिख सकते हैं an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n होल डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2। तो अब हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट इवेल्युएट करेंगे कैसे, लिमिट पुट करते हैं, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी an, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 4n स्क्वायर माइनस 2n होल डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आगे लॉपिटल रूल से भी सॉल्व किया जा सकता है और वैसे सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने वाला हूँ। आप देखें ऊपर एन स्क्वायर इन्वॉल्व है, नीचे भी एन स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एन स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूँ। हम लिख सकते हैं लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी, ऊपर है 4n स्क्वायर माइनस 2n, इसको हम डिवाइड कर देंगे n स्क्वायर से, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी जो टर्म्स हैं उनको भी हम डिवाइड करेंगे n स्क्वायर से। सो डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये कैसे बन जाएगा हमारे पास, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले को हम सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं, 4n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर जो कि 4 है, माइनस 2 डिवाइडेड बाय n बन जाएगा। ओके, n ओवर n स्क्वायर n है तो एक n कैंसिल हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 ओवर n एंड प्लस 2 ओवर n स्क्वायर। अब जब हम लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस नंबर ओवर इन्फिनिटी जो कि 0 है डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 ओवर इन्फिनिटी जो कि 0 है और प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी वो भी 0 है। तो ये हमें मिल गया 4 ओवर 4 जो कि 1 की इक्वल है। तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस की लिमिट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म्स आर। अब हमें nth टर्म बता दी गई है, क्वेश्चन नंबर 2 में तो nth टर्म हमने खुद फाइंड करना थी, अब जस्ट हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो आइए लिमिट इवेल्युएट करते हैं। हम इसे लिखेंगे लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी an, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 1 प्लस 5n डिवाइडेड बाय 7n। अच्छा, अगर हम इसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो हम इसका डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, यानी लॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर यह है कि आप दोनों को n से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। हम लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 1 प्लस 5n डिवाइडेड बाय n एंड होल डिवाइडेड बाय 7n डिवाइडेड बाय n। तो ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी, 1 को n पर डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर n, 5n ओवर n जो कि 5 के इक्वल होगा, एंड होल डिवाइडेड बाय 7n ओवर n जो कि 7 के इक्वल है। अब जब हम लिमिट पुट करेंगे n अप्रोच इन्फिनिटी तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी जो कि 0 होता है प्लस 5 एज इट इज़ एंड डिवाइडेड बाय 7। तो हमें आंसर मिल गया 5 ओवर 7। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें इसकी लिमिट इवेल्युएट करनी है। तो आइए पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 3n पावर 5 माइनस 3n स्क्वायर माइनस n पावर 4 एंड प्लस n एंड होल डिवाइडेड बाय n पावर 5 माइनस 7n स्क्वायर प्लस 5n क्यूब एंड माइनस 35। अब आप देखें कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में n की मैक्सिमम पावर कौन सी शामिल है,
n पावर 5 शामिल है, तो हम दोनों को n पावर 5 से डिवाइड करेंगे लिमिट इवेल्युएट करते हुए। तो हम साथ में लिमिट भी लिख देते हैं, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी ए एन, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब साथ ही हम दोनों को n पावर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये होगा 3n पावर 5 माइनस 3n स्क्वायर माइनस n पावर 4 प्लस n डिवाइडेड बाय n पावर 5। सिमिलरली नीचे भी n पावर 5 माइनस 7n स्क्वायर प्लस 5n क्यूब माइनस 35 होल डिवाइडेड बाय n पावर 5। हम ऐसा कर सकते हैं ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी, ऊपर वाले में हर एक टर्म को n पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय n क्यूब, क्योंकि ऊपर n स्क्वायर है नीचे n 5 है तो नीचे n क्यूब बच जाएगा, माइनस 1 ओवर n और प्लस 1 ओवर n पावर 4। और डिनोमिनेटर में आ जाएं तो n पावर 5 ओवर n पावर 5 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय n क्यूब, इसी तरह प्लस 5 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर एंड माइनस 35 डिवाइडेड बाय n पावर 5। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, सो 0 माइनस 0 प्लस 0 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो हमें आंसर मिल गया 3 ओवर 1 जो कि 3 के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हमें ए एन गिवन है n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल माइनस इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल से पहले तो हम जान छुड़वाते हैं, कैसे हम इसे लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, एंड सिमिलरली नीचे n फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम फिर से लिख देते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। हम जानते हैं ना कि 7 फैक्टोरियल इक्वल होता है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसी वजह से हम लिख रहे हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 और n फैक्टोरियल। ओके, नीचे से n फैक्टोरियल कॉमन लिया जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं n प्लस 1 n फैक्टोरियल एंड होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा 1 माइनस n प्लस 1, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और a n हमें मिलेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n और माइनस 1, तो माइनस 1 और पॉजिटिव 1 भी कैंसिल, ये बन गया n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। हम इसको अलग अलग डिवाइड करें तो ये बन जाता है 1 प्लस 1 ओवर n। अब हमें इसकी लिमिट इवेल्युएट करनी है, तो लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी ए एन इक्वल होगा लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n। अब 1 की लिमिट तो 1 ही, और 1 प्लस n जो है अगर n अप्रोच इन्फिनिटी करे तो 1 ओवर इन्फिनिटी यानी 0, तो हमें आंसर मिल गया 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन y इक्वल 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 फॉर x अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑफ y, इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो ये रैशनल है, हम x से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, अभी हम पहले करते आए हैं, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी 5x डिवाइडेड बाय x एंड होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। तो जब हम डिवाइड करेंगे ये x से x कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी 5 होल डिवाइडेड बाय x ओवर x 1 प्लस 1 ओवर x। सो अब हम लिमिट पुट करते हैं तो 5 एज इट इज़ 5 रहेगा, नीचे 1 एज इट इज़ 1 होगा, प्लस 1 ओवर x, और x किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो 1 ओवर इन्फिनिटी टाइप जो कि 0 है, तो हमें आंसर मिल गया 5 ओवर 1, या फिर हम इसको 5 भी लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब हमने लिमिट्स इवेलुएट करनी है फंक्शंस की। जैसे पहले पार्ट में आप देखिए कि लिमिट x अप्रोच टू 2x पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल फंक्शन है। आप जानते हैं कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन।
तो अगर हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन हो और उसकी लिमिट इवेल्युएट करनी हो किसी भी पॉइंट पर, तो जस्ट वो पॉइंट उस पोलिनोमियल में पुट कर दिया जाता है। यानी हम इसमें क्या करने वाले हैं, हर x को 2 पुट करने वाले हैं। ये बन जाएगा 2 पावर 5 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 एंड प्लस 1, ये 5 है। सो 2 पावर 5 जो कि होता है 32, 2 पावर 2 जो कि 4 है, प्लस 2 प्लस 1, तो हमें आंसर मिलने वाला है 32 प्लस 4 36 प्लस 3 जो कि 39 के इक्वल है। तो ये हमने इस फंक्शन की लिमिट इवेल्युएट कर ली। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास जिसमें हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है लिमिट x अप्रोच टू 5 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह जैसे पोलिनोमियल का मैंने बताया, रैशनल फंक्शन में भी वो वैल्यू पुट की जा सकती है अगर आपको एक फाइनाइट आंसर मिल रहा है तो। जैसे देखिए, हम इसमें अगर हम हर x को 5 पुट कर दें तो ये बन जाता है 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 6/25 और ये हमें एक फाइनाइट नंबर मिल गया, सो दैट्स वाई यही उसका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए, तो लिमिट x अप्रोच टू 1, ये हमारे पास पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है। तो जस्ट इसमें हम हर x को 1 पुट करने वाले हैं। ये बन जाएगा 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है 1 प्लस 1, हर x को 1 पुट किया है। ये बन गया 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 जो कि 2 है। सो 2 प्लस 3 5, 5 2 जार 10, तो ये हमें आंसर मिल गया यहाँ से। नेक्स्ट नंबर 4 है लिमिट x अप्रोच टू 5x प्लस 1 माइनस एंड सो ऑन। तो ये भी जस्ट दो पोलिनोमियल्स का डिफरेंस है, तो डायरेक्ट इसमें हम हर x को 5 पुट कर सकते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 प्लस 1 एंड माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 एंड प्लस 3। तो ये इक्वल हुआ 5 प्लस 1 6 माइनस 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 5 जार 10 एंड प्लस 3। तो ये बन गया 6 माइनस 25 प्लस 10 35 प्लस 3 38। सो 38 6 माइनस 38 विल बी इक्वल टू माइनस 32। पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 6 बी लिमिट से मुतालिक है। बेसिकली इसमें अब टोटल 8 क्वेश्चंस तक हमने जाना है और जस्ट लिमिट्स ही इवेल्युएट करनी है। ज़रा इसमें देखिए कि क्या करना है हमने। पहले पार्ट में आप देखें लिमिट x अप्रोच टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 3, तो इसमें हम हर x को 1 पुट कर सकते हैं। ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 3। 1 स्क्वायर जो कि 1 है, 1 प्लस 4 5, 5 पावर 3 जो कि इक्वल होता है 125। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, लिमिट x अप्रोच टू 0 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो इसमें भी हम हर x को 0 पुट कर सकते हैं। ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 4। दिस विल बी इक्वल टू 4 ओवर माइनस 4 जो कि माइनस 1 के इक्वल है। तो ये हमें आंसर मिल गया। पार्ट नंबर 3 देखिए, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कि यहाँ x किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम इसमें इन्फिनिटी पुट कर दें तो क्या हो, ज़रा देखिए 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू इन्फिनिटी प्लस 10। अब इन्फिनिटी के साथ अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी ही मिलता है। तो ये बन गया 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस 10, और इन्फिनिटी में अगर आप कुछ नंबर ऐड कर देते हैं तब भी वो इन्फिनिटी ही रहता है। तो ये बन गया 5 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 में लिमिट x अप्रोच टू 7 एक्स स्क्वायर माइनस 49 डिवाइडेड बाय x माइनस 7। अगर हम इसमें x को 7 पुट कर दें तो ये बन जाता है 49 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 0 ओवर 0 फॉर्म, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मैं इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो तो हम लॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि लॉपिटल रूल आखिर पर ही अप्लाई करूँ, उससे पहले अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो वो किया जाए। देखिए, हम इसको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, लिमिट x अप्रोच टू 7, ये जो x स्क्वायर माइनस 49 है इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 7 x माइनस 7 एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस 7 पहले से मौजूद है। तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमें मिलेगा लिमिट x अप्रोच टू 7 ऑफ x प्लस 7। अब ये एक पोलिनोमियल है, इसमें हम हर x को 7 पुट करें तो ये बन जाता है 7 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 14। तो हमें एक फाइनाइट नंबर मिल गया।
नंबर 5, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई एक्स। इसको भी सिंप्लीफाई ही करेंगे क्योंकि अगर हम इसमें हर एक्स को 0 पुट कर दें तो ये 0/0 फॉर्म बनने वाली है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनने वाली है। तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स। ये तो हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ज़रा देखिए किससे, ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से, एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसके साथ हम डिवाइड भी करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। आइए इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ए माइनस बी, ए प्लस बी जो कि होता है ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स एज इट इज़ रहने दें और इन साइड इनको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स प्लस 3 माइनस 3 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो -3 और +3 तो हो जाएंगे कैंसिल, बाकी रह जाएगा x, और नीचे भी x मौजूद है तो ये x भी इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या मिला, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जब हम हर x को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 7x माइनस 7 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मैं 7 डायरेक्ट पुट कर दूं तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। सो सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 7 एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 एज इट इज़ रहने दें। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 से और इसी के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल हुआ, लिमिट एक्स अप्रोच टू 7, ऊपर एक्स माइनस 7 एज इट इज़ और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 एज इट इज़ एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे a माइनस बी ए प्लस बी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जस्ट एक्स माइनस 7 बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स माइनस 7 से एक्स माइनस 7 कैंसिल हुआ। अब ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोच टू 7 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो हम हर एक्स को 7 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये हमें आंसर मिल गया। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और तरह का फार्मूला इनमें अप्लाई होने जा रहा है। फार्मूला क्या है, मैं पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ और फिर उसको हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला ये है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू ई। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं। ज़रा इसमें एक और चीज़ भी नोट कीजिए, अगर यहाँ x है तो ऊपर 1 ओवर x है, यानी इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स ओवर 3। अब आप देखें यहाँ पर कौन सा नंबर मौजूद है, x ओवर 3, और पावर में क्या होना चाहिए, 3 ओवर x। पहले क्या मौजूद है, 5 ओवर x। तो 5 ओवर x हम पहले बना लेते हैं 3 ओवर x। हमने चूँकि 3 ओवर x बनाया है तो x ओवर 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पावर 1 ही रहने दी है। हमने जहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से डिवाइड भी किया, जहाँ x से डिवाइड किया वहाँ x से मल्टीप्लाई भी किया, और ये जो पावर 5 ओवर x है वो एज इट इज़ रहने देते हैं। x और क्रॉस में थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा। ओके, अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स ओवर 3 होल पावर 3 ओवर x एज इट इज़ रहने दें, और बाकी जो कुछ है उसे सब की पावर से अलग लिख दें। अब बाकी क्या है हमारे पास, ये वाले हैं 3 एक्स ओवर 3 और 5 ओवर x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 ओवर 3।
सो अब ये हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स ओवर 3 होल पावर 3 ओवर एक्स और इस सारे की पावर 5 ओवर 3। ये बन गया नीचे इनसाइड ई और ई पावर 5 ओवर 3। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट नंबर 8 है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस ए एक्स पावर ए ओवर एक्स। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर ए एक्स मौजूद है तो पावर में 1 ओवर ए एक्स होना चाहिए। सो आइए देखिए हम कैसे बनाते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस ए एक्स और हमें पावर में चाहिए 1 ओवर ए एक्स। अब चूंकि हमने ए एक्स के साथ यहाँ पर डिवाइड किया है तो ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओके, और एक पावर तो पहले से ही मौजूद है, कौन सी, ए ओवर एक्स। सो ये ए ओवर एक्स को हमने नहीं छेड़ा। क्या किया हमने, सिर्फ ए एक्स के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, बाकी जो कुछ था वैसे ही रहने दिया। और हम अब इसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस ए एक्स होल पावर 1 ओवर ए एक्स और बाकी सारे को इकट्ठी पावर बना देते हैं। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा ए स्क्वायर। इनसाइड की लिमिट ई होगी और ये बन जाएगा ई पावर ए स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट नंबर 9 और नंबर 10 जो हैं, इनमें एक और फार्मूला अप्लाई होता है। वो क्या फार्मूला है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स होल पावर एक्स दैट इज इक्वल टू ई। अब यहाँ गौर करें, एक तो लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी होनी चाहिए, यहाँ पर जो भी नंबर मौजूद है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 1 ओवर एक्स है तो ऊपर एक्स ओवर 1 है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए और आप देखें हम सवाल सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस पी ओवर एक्स। अब हमें पावर में क्या चाहिए, एक्स ओवर पी चाहिए, तो हम यहाँ एक्स ओवर पी खुद से बना लेते हैं। अब चूंकि हमने एक्स ओवर पी बनाया है, यानी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा, पी से डिवाइड किया तो पी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पी ओवर एक्स पी साथ में लिख लेते हैं। ओके, और ये जो पावर पी एक्स पहले से मौजूद है उसको भी एज इट इज़ रहने दें। अब ये जो एक्स ओवर पी है इसे हमें इनसाइड इसकी ज़रूरत है, हम इसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस पी ओवर एक्स होल पावर एक्स ओवर पी एज इट इज़ रहने दें और बाकी जो कुछ है उसे बाहर ले जाएं। यानी हम इसे यूं लिख देते हैं, यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं और बाकी रह क्या गया, ये पी ओवर एक्स और पी एक्स, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल और यहाँ पर बच जाएगा पी स्क्वायर। अब अंदर वाले फंक्शन की लिमिट तो ई है तो ये बन गया ई पावर पी स्क्वायर। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट नंबर 10 है कि लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी 1 माइनस पी क्यू ओवर एक्स होल पावर एक्स ओवर पी। अब एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव भी इन्वॉल्व है, इसका मतलब अब पावर में भी नेगेटिव जानी चाहिए। हम इसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस करके फिर हम माइनस लिख लेते हैं, माइनस पी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स। अब पावर में क्या चाहिए, यहाँ है माइनस पी क्यू ओवर एक्स, तो हमें पावर में चाहिए एक्स ओवर माइनस पी क्यू। डेफिनेटली इसका रेसिप्रोकल चाहिए ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स डिवाइडेड बाय माइनस पी क्यू। अब चूंकि हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स के साथ डिवाइड भी करेंगे, माइनस पी क्यू के साथ डिवाइड किया तो माइनस पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और जो पावर पहले है वो तो एज इट इज़ रहने दें, एक्स डिवाइडेड बाय पी। ओके, सो अब हम इसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस पी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस पी क्यू। इसको यहाँ पर ख़त्म करें और बाकी जो पावर है उसको टैकल कर लें। एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, पी से पी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ जस्ट माइनस क्यू होगा। तो ये बन गया ई पावर माइनस क्यू। यही हमारा आंसर है, या फिर 1 ओवर ई पावर क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 11 है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 17 पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होने जा रहा है वो ये है, लिमिट एक्स अप्रोच टू एक्स अप्रोच टू 0 सॉरी ए पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए।
अब ज़रा इस फार्मूले को इसके साथ कंपेयर करें तो जहाँ पर a था वहाँ 17 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 17, और यही हमारा आंसर है। साथ में बस ये फार्मूला आपने लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट नंबर 12 है लिमिट h अप्रोच टू 0 1 प्लस 2h पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2h। अब यहाँ पर हम फार्मूला जो यूज़ करने जा रहे हैं वो ये है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस x होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, दिस इज इक्वल टू n। ओके, अब इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि जहाँ पर x होना चाहिए था वहाँ पर यहाँ 2h मौजूद है। तो हम यहाँ थोड़ी सी सपोजिशन कर लेते हैं, हम ये लेट कर लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 2h, यानी इसका मतलब ये है कि जो h है वो इक्वल है x ओवर 2। अच्छा, पहले लिमिट h अप्रोच 0 कर रहा था, तो अब x किसको अप्रोच करेगा? एज h अप्रोच टू 0। ज़रा इसको देखिए कि x इज़ इक्वल टू 2h, अगर h 0 होगा तो x भी 0 होगा, इसका मतलब x आल्सो अप्रोच टू 0। तो अब हम अपने क्वेश्चन को दोबारा इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट जहाँ h अप्रोच 0 था वहाँ हम लिखेंगे x अप्रोच टू 0, 1 प्लस जहाँ 2h है वहाँ हम x लिखेंगे, सो x पावर n माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 5, और साथ में h है तो h की ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि x ओवर 2 है, सो 5x डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 5x, और ये जो डिवाइडेड बाय 2 है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 5x ओवर 2 है ना, तो ये 2 चूंकि डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को लिमिट से बाहर लिखा जा सकता है। सो लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, और ये 5 जो है इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, अब ये तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है ये वाला, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 2 ओवर 5 और साथ में n। तो यही हमारे पास आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा आपने पेशेंस रखना है, इसको सॉल्व करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी आपने। ओके, नेक्स्ट है लिमिट x अप्रोच टू 0 2 पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 8 पावर x माइनस 1। अगर हम इसमें x को 0 पुट कर दें तो क्या आता है, पहले आपने ये देखना है। अगर हम 0 पुट करें तो 2 पावर 0 माइनस 4 पावर 0 माइनस 8 पावर 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 2। देखें जी, अगर पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि वो वैल्यू आप उसमें डायरेक्ट पुट कर सकें। अगर आंसर फाइनाइट नंबर आता है दैट्स फाइन, फिर आपको किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाता है 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक फाइनाइट नंबर मिलने वाला है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको पुट कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पर बल्कि डायरेक्ट ही पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा 2 पावर 0 माइनस 4 पावर 0 माइनस 8 पावर 0 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 0 प्लस 2। ये इक्वल हुआ 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। सो 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 माइनस 1, सो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें आंसर मिल गया माइनस 1। ओके, नेक्स्ट नंबर 14 है। अब ये जो क्वेश्चन है ये पहले वालों सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जिसकी हमने लिमिट इवेलुएट करनी है, मैं सबसे पहले उसको लेट कर लेता हूँ कि ये y के इक्वल है। सो लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x एंड होल पावर 1 ओवर x। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग अप्लाई कर देता हूँ। सो नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x एंड होल पावर 1 ओवर x। तो ये जो पावर है लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये पहले आ जाती है। हम इसे लिख सकते हैं ln ऑफ y इज इक्वल टू 1 ओवर x ln ऑफ 1 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x। या फिर इसको यूं भी लिखा जा सकता है 1 ओवर एक्स आउटसाइड रहने दें। नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ln a ओवर b इक्वल होता है ln a माइनस ln b। तो ये होगा ln ऑफ 1 प्लस 7x माइनस ln ऑफ 1 माइनस 9x। ओके, तो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल हुआ
नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 7x डिवाइडेड बाय x एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 9x डिवाइडेड बाय x। अब हम दोनों साइडों पर लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं। हमें लिमिट चाहिए ना, लिमिट x अप्रोच टू 0, तो ज़रा यहाँ लिमिट पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 और यहाँ पर भी लिमिट x अप्रोच टू 0। सो अब राइट साइड को सिर्फ देखिए, अगर हम x को 0 पुट कर दें, जस्ट इसमें 0 पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0, ये मीन नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो कि 0 है डिवाइडेड बाय 0। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। इसी तरह ये भी 0 बाय 0 बन रहा है। तो 0 बाय 0 को टैकल करने के लिए हम क्या करें, हम लॉपिटल रूल से हेल्प लेंगे। लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड पर तो एज इट इज़ रहेगा लिमिट x अप्रोच टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ y, और राइट साइड पर हम यहाँ पर लॉपिटल रूल अप्लाई करने लगे हैं। मतलब ये कि ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0। अब डेरिवेटिव क्या है, हमारे पास फार्मूला है कि नेचुरल लॉग ऑफ एनी फंक्शन, उसका डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 ओवर फंक्शन और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ऊपर वाला फंक्शन क्या है, 1 प्लस 7x, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस 7x बन जाएगा, और फिर 7x का डेरिवेटिव जो कि 7 है, एंड होल डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव जो कि 1 है, माइनस इसी तरह यहाँ पर भी लिमिट अलग से अप्लाई कर देंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 माइनस 9x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 माइनस 9x, और फिर 1 माइनस 9x का डेरिवेटिव होगा माइनस 9, के x का डेरिवेटिव होता है k, तो 1 माइनस 9x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 9x का डेरिवेटिव माइनस 9, एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे x का डेरिवेटिव जो कि 1 है। रिकॉल कर लें कि लॉपिटल रूल ये बताता है कि ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लो, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लो, तो x का डेरिवेटिव 1 है तो वो अलग से हमने लिखा है। ओके, सो अब ज़रा इससे आगे चलते हैं हम। हमें क्या मिला अभी तक कि लिमिट x अप्रोच टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7x एंड माइनस लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x। लिमिट पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा लिमिट x अप्रोच टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 16। अच्छा, ये हमें लिमिट कौन सी फाइंड करनी है, हमें लिमिट ऑफ y फाइंड करना है, क्योंकि इस सारे को हमने y सपोज कर रखा है ना, लेकिन अभी हमने लिमिट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y फाइंड किया। तो दोनों साइडों पर हम e की पावर ले लेंगे। सो लिमिट x अप्रोच टू 0 ऑफ y, आप यूं समझें ये जो नेचुरल लॉग है यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा e पावर 16। सो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 0, y की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x एंड होल पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e पावर 16, सॉरी e पावर 16। तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 15 है लिमिट x अप्रोच टू 0 a पावर x माइनस b पावर x डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पर गौर करें, अगर हम x को 0 पुट कर दें तो ये बन जाता है a पावर 0 माइनस b पावर 0 ओवर 0, तो 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म। तो इसका मतलब हमें फिर से या तो लॉपिटल रूल लगाना होगा या सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता, लॉपिटल रूल हम लगाएंगे। सो यूजिंग एल हॉस्पिटल या लॉपिटल रूल, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 एज इट इज़ रहेगा। a पावर x का जो डेरिवेटिव है मैं शुरू में भी बता चुका हूँ कि ये इक्वल होता है a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। सो ये बन गया a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। सिमिलरली b पावर x का डेरिवेटिव होगा b पावर x नेचुरल लॉग ऑफ b एंड होल डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1 है। सो ये बन गया लिमिट x अप्रोच टू 0 a पावर x ln ऑफ a माइनस b पावर x ln ऑफ b।
सो x को जब 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a पावर 0 ln ऑफ a माइनस b पावर 0 ln ऑफ b। तो a पावर 0 1, b पावर 0 भी 1, तो ये बन गया ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ln a ओवर b। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 16 देखिए, लिमिट x अप्रोच 0 e पावर माइनस 2x माइनस e पावर माइनस 11x डिवाइडेड बाई x। अगर हम x को 0 पुट करें तो ये बनता है e पावर 0 माइनस e पावर 0 ओवर 0, यानी 0 ओवर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सो अगेन लॉपिटल रूल यूज करेंगे, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। सो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0। अब e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या है, याद रहे e पावर kx का डेरिवेटिव होता है e पावर kx मल्टीप्लाई विद k, तो k पहले लिखा जा सकता है, यानी e पावर kx का डेरिवेटिव है k e पावर kx। तो e पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 e पावर माइनस 2x माइनस, और e पावर माइनस 11x का डेरिवेटिव होगा माइनस 11 e पावर माइनस 11x एंड होल डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव जो कि 1 है। तो ये बन गया लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस 2 e पावर माइनस 2x प्लस 11 e पावर माइनस 11x। तो तमाम हर x को 0 पुट करने से ये मिलेगा माइनस 2 e पावर 0 प्लस 11 e पावर 0। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 9। तो ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 17 है, जिसमें है लिमिट x अप्रोच 0 3 e पावर माइनस 5x माइनस 5 e पावर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x। अगर यहाँ पर भी हम हर x को 0 पुट करना शुरू करें तो 0 बाय 0 फॉर्म बनती है। सो हम किसको यूज़ करेंगे, यूज़ लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 3 एज इट इज़ e पावर माइनस 5x का डेरिवेटिव होगा माइनस 5 e पावर माइनस 5x, माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा, और e पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 e पावर माइनस 2x प्लस 2 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है एंड होल डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव जो कि 1 है। तो ये बन गया लिमिट x अप्रोच टू 0 3 माइनस 15 e पावर माइनस 5x, ओके, और प्लस 10 e पावर माइनस 2x। हम हर x को अब 0 पुट कर सकते हैं, ये बन जाएगा माइनस 15 e पावर 0 प्लस 10 e पावर 0 जो कि 1 है, तो ये बन गया माइनस 15 प्लस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 18, लिमिट x अप्रोच 0 1 प्लस 3 tan x होल पावर cot x। तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, जैसा कि यहाँ पर हमने किया था कि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी, तो उस सूरत में टैकल करने के लिए हम उसको y सपोज कर लेते हैं। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि ये लेट करते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 tan x एंड होल पावर cot x। ओके, तो नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 3 tan x होल पावर cot x। तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू cot x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 3 tan x। या ये जो cot x है इसको भी हम नीचे ले जाएं तो नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 3 tan x एंड होल डिवाइडेड बाय cot x का अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो वो tan x होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें दोनों साइडों पर, लिमिट x अप्रोच टू 0, तो लेफ्ट साइड को छोड़ें, राइट साइड को सिर्फ देखें तो ये बनता है 0 बाय 0 फॉर्म, यानी ये 0 हो जाएगा, 0 पुट करने से नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, नीचे tan 0 भी 0 होता है, तो 0 बाय 0 फॉर्म बनती है। तो 0 बाय 0 फॉर्म है, इसलिए हम इसको लॉपिटल रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0। अब नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग उसका डेरिवेटिव होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन।
तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 tan x, और 3 tan x का डेरिवेटिव होता है 3 सीकेंट स्क्वायर x। ओके तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये अभी थोड़े से मुश्किल लगेंगे डेरिवेटिव, लेकिन जब चैप्टर 2 आप पढ़ लेंगे फिर कोई मसला नहीं रहेगा ये आपके लिए। और नीचे tan x का डेरिवेटिव जो कि है सीकेंट स्क्वायर x। ओके, ये सीकेंट स्क्वायर x और ये सीकेंट स्क्वायर x यहीं पर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट, यानी लेफ्ट साइड पे है लिमिट x अप्रोच टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ y, और यहाँ पर होगा लिमिट x अप्रोच टू 0 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 tan x। अब हम यहाँ पर x को 0 पुट कर सकते हैं। 0 पुट करने से होगा 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, 3 tan x मीन 3 0, सो 0, तो ये इक्वल हुआ 3। अच्छा, हमें नेचुरल लॉग के साथ लिमिट नहीं चाहिए, हमें जस्ट लिमिट ऑफ y चाहिए। सो लिमिट x अप्रोच टू 0 y, नेचुरल लॉग दूसरी साइड पर जाएगा तो e पावर बन जाएगा, सो दिस इज e पावर 3। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 0 y की वैल्यू पुट की 1 प्लस 3 tan x होल पावर cot x, और ये इक्वल होगा e पावर 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लिमिट इवेलुएट करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है पहले क्वेश्चन में ही, वो ये है कि लिमिट x अप्रोच टू x अप्रोच टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x जो है ये 1 के इक्वल होता है, जबकि x रेडियन में होना ज़रूरी है। अच्छा, ऊपर x और नीचे वाला x ये दोनों सेम होने चाहिए और x 0 को अप्रोच करना चाहिए, तब आपके पास आंसर 1 आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो a है ये कांस्टेंट है, तो क्यों ना हम इसे बाहर निकाल लें। a लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax एंड डिवाइडेड बाय x। अब आप ज़रा गौर करें, ऊपर हमारे पास ax है, नीचे जस्ट a है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बल्कि ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिकली हमने पूरे में क्या किया, a के साथ मल्टीप्लाई और a के साथ डिवाइड कर दिया है। अब ये a फिर से कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax एंड होल डिवाइडेड बाय ax। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये वाली लिमिट 1 के इक्वल है, तो ये बन गया a स्क्वायर इंटू 1, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी इसी तरह से ही सॉल्व होने वाला है। लिमिट x अप्रोच 0 साइन स्क्वायर रूट ऑफ a x है, तो ऊपर क्या है स्क्वायर रूट a x, नीचे भी हम चाहेंगे कि स्क्वायर रूट a x बना लिया जाए। चलें पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0, ये जो स्क्वायर रूट a नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, साइन ऑफ स्क्वायर रूट a x एंड होल डिवाइडेड बाय x। अब नीचे हमें क्या चाहिए, x के साथ चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ a, तो स्क्वायर रूट ऑफ a से हमने डिवाइड किया और स्क्वायर रूट ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये स्क्वायर रूट a और ये स्क्वायर रूट a चूँकि कांस्टेंट हैं बाहर चले जाएंगे, स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट ऑफ a लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ax एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax। बस इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है, ax ऊपर भी और नीचे भी ax है। तो ये सारी लिमिट तो 1 के इक्वल होने वाली है, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई होंगे तो जस्ट a, और ये 1 है तो हमें आंसर मिल गया a। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए। लिमिट x अप्रोच टू 0 3 cos x प्लस 2 tan x होल पावर 3। इसमें हम हर x को डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3 cos 0 प्लस 2 tan 0 होल पावर 3, तो ये इक्वल हुआ 3 cos 0 होता है 1, तो 3 tan 0 होता है 0, तो प्लस 0 होल पावर 3, सो दिस इज इक्वल टू 3 पावर 3 विच इज इक्वल टू 27। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 3 साइन x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2x। अब आप ज़रा गौर करें, इसे हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों सेपरेटली कर देता हूँ। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 3 साइन x डिवाइडेड बाई 2x, और माइनस लिमिट अलग अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2x।
तो यहाँ से ये 3/2 बाहर कॉमन चला जाएगा, यहाँ पर होगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ओके, और माइनस लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हुआ 3/2। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये 1 है, माइनस एक्स को 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर ओवर 2, तो हमें आंसर मिल गया 3/2। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, मैं लॉपिटल रूल अप्लाई करता हूँ ज़रा, यानी ये दूसरा तरीका है और के साथ मैं कर रहा हूँ। तो लॉपिटल रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव जो कि है कॉज एक्स माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो कि है 3 एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव जो कि 2 है। अब अगर हम हर x को 0 पुट करें तो ये बन जाता है 3 cos 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 cos 0 1 है, तो उस सूरत में भी हमें आंसर 3/2 मिल रहा है। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसमें से कौन सी अप्रोच आपको बेहतर लगती है और आप कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। दोनों सूरतों में क्वेश्चन ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यू एक्स। अब इसे भी दो तरह से किया जा सकता है, तो मैं दोनों तरीके कर रहा हूँ। हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, अब ऊपर क्या है साइन पी एक्स, इसके नीचे भी पी एक्स होना चाहिए, तो साइन पी एक्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ पी एक्स के साथ और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ पी एक्स के साथ। इसी तरह नीचे क्या मौजूद है साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स के नीचे क्या होना चाहिए क्यू एक्स, तो मैं नीचे क्यू एक्स के साथ डिवाइड कर रहा हूँ और क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर p कांस्टेंट है q कांस्टेंट है, तो वो दोनों बाहर चले जाएंगे, ये बन जाएगा p/q। दोनों की अलग अलग लिमिट भी ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन px डिवाइडेड बाय px, और अगर डिनोमिनेटर में आए तो नीचे अलग से लिमिट ली जा सकती है, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन qx डिवाइडेड बाय qx। तो अब ये दोनों लिमिट्स 1 हैं, तो ये बन गया p/q इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, सो विच इज़ इक्वल टू p/q। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है लॉपिटल रूल अप्लाई कर लिया जाए, तो मैं लॉपिटल रूल से कर देता हूँ। अगर हम लॉपिटल रूल से करें तो ये बन जाता है, और के साथ मैं लिख रहा हूँ कि ये दूसरा तरीका है, दूसरी अप्रोच है। हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन पी एक्स का डेरिवेटिव होगा p कॉज पी एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यू एक्स का डेरिवेटिव है q कॉज क्यू एक्स। अगर मैं यहाँ पर हर x को 0 पुट कर दूँ तो ये बन जाता है p कॉज 0 डिवाइडेड बाय q कॉज 0 1 होता है, तो हमें आंसर मिल जाता है p/q, दैट इज सेम एज द प्रीवियस वन। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 2 पाई माइनस एक्स इंटू सीकेंड पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय पाई बाई 2। अगर मैं हर एक्स को यहाँ पर 0 पुट करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं हर एक्स को 0 पुट करने लगा हूँ, ये बन जाएगा 2 पाई माइनस 0 और सीकेंड पाई माइनस 0 एंड होल डिवाइडेड बाय पाई बाई 2। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई, सीकेंड पाई जो है वो -1 के इक्वल होता है, और ये जो नीचे पाई बाई 2 है तो 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और पाई यहीं पर रह जाएगा, तो ये बन गया -4 पाई डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई से पाई कैंसिल और हमें आंसर मिल गया -4। नेक्स्ट नंबर 7, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, कैसे, क्योंकि ऊपर आप देखें तो ये जो एंगल है ये डिग्री में दिया गया है, जबकि हमने जब फार्मूला पढ़ा है तो उसमें ये कहा है कि एंगल रेडियन में होना चाहिए। तो इससे पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन, अब एक डिग्री जो है वो इक्वल होता है 1 पाई ओवर 180 रेडियंस के, तो x डिग्री किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई ओवर 180 x रेडियंस के। तो x डिग्री को हम लिख रहे हैं पाई ओवर 180 x, अब ये रेडियन में है, डिवाइडेड बाय ओनली x। अब आप ज़रा गौर करें, ऊपर तो एंगल है पाई ओवर 180 x, नीचे जस्ट x है, तो ऐसा करते हैं कि पाई ओवर 180 हम यहाँ खुद से लगा देते हैं। अब चूँकि हमने पाई ओवर 180 से डिवाइड किया तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं,
सो ये पाई ओवर 180 तो हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं, पाई ओवर 180 ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ पाई ओवर 180 x एंड होल डिवाइडेड बाय पाई ओवर 180 x। तो अब चूँकि ये दोनों सेम हैं, एंगल भी और नीचे डिवाइड होने वाला नंबर भी, तो ये 1 के इक्वल होगा। सो पाई ओवर 180 इंटू 1, तो हमें आंसर मिल गया पाई डिवाइडेड बाय 180। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 है, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉज एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉज एम एक्स। इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की मदद से सिंप्लीफाई करते हुए भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट लॉपिटल रूल अप्लाई करने वाला हूँ। चूँकि देखें ना, अगर हम डायरेक्ट हर x को 0 पुट करें तो 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1 यानी 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ लॉपिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। जब लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉज का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव में, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा n साइन एन एक्स। मैं बता दूं कि कॉज एन एक्स का डेरिवेटिव है माइनस एन साइन एन एक्स, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए। इसी तरह नीचे होगा 0 प्लस एम साइन एम एक्स। अब अगर हम यहाँ पर हर x को 0 पुट करें तो ये फिर से 0 बाय 0 फॉर्म बनती है। आप देखें ना, ये बन रहा है लिमिट x अप्रोच टू 0 n साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय m साइन एम एक्स। तो जब हर x को 0 पुट करेंगे तो ये फिर से 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। इसका मतलब हमें दोबारा से लॉपिटल रूल यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो एक से ज़्यादा मरतबा भी लॉपिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो ये इक्वल होगा लिमिट x अप्रोच टू 0 n साइन एन एक्स का डेरिवेटिव होता है n कॉज एन एक्स एंड डिवाइडेड बाय m पहले से है, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव m कॉज एम एक्स है। अब हम हर x को 0 पुट कर रहे हैं, ऊपर बन जाएगा n स्क्वायर कॉज 0 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर कॉज 0। कॉज 0 1 होता है, तो ये बन गया n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 3x साइन 5x डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम नो डाउट लॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जो डेरिवेटिव है वहाँ फिर आपको प्रोडक्ट रूल आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन मैं उसके बगैर ये कर रहा हूँ। तो हम इसे कर सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 7x मल्टीप्लाई विद लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाय x। देखिए दोनों की अलग अलग लिमिट ले लिए, प्रोडक्ट ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ प्रोडक्ट। नीचे 7x स्क्वायर में से 7x को सेपरेट कर दिया और x को सेपरेट कर दिया। अभी भी ये जो 7 है मैं इसको भी सेपरेट करता हूँ, 1/7 लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई विद लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाय x। अब आप सिर्फ इस पहली लिमिट को देखिए, इसमें एंगल है 3x, तो नीचे भी 3x होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से डिवाइड भी कर दिया। इस तरह दूसरी लिमिट में एंगल है 5x, तो नीचे भी 5x होना चाहिए, 5 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो आप इस लिमिट पे गौर करें और इस लिमिट पे गौर करें, तो इन दोनों का आंसर 1 है। ये बन जाएगा 1/7 1 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई विद 5, तो ये बन गया 15 डिवाइडेड बाय 7। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमने लिमिट्स ही इवेलुएट करनी है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है वो ये होगा कि लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x विच इज़ इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ शर्त ये है कि ये जो एंगल x है ये रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में ना हो, और अगर डिग्री में हो तो उसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें जो लिमिट दी गई है हम इसको दोबारा यूँ लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये जो साइन स्क्वायर x बाय 2 ऐसे हम लिख सकते हैं साइन x बाय 2 होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय, ये जो 4 है इसे मैं बाहर ले जाता हूँ 1/4 और यहाँ जस्ट x स्क्वायर ही रहने देते हैं। ओके, लेकिन इसके साथ ही x स्क्वायर के साथ मैं कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। मैं 4 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 4 से डिवाइड भी कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम।
ओके, अब ये क्या बन गया, इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये जो 4 है इसे हम बाहर ले जाएं, 4 पहले से ही मौजूद है नीचे, तो ये बन जाएगा 1/16। इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय, ये जो एक्स स्क्वायर ओवर 4 है इसको हम लिख सकते हैं x/2 होल स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा 1/16 लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाय x/2, और इस सारे का स्क्वायर है। या फिर हम इसे यूं लिख देते हैं 1/16 स्क्वायर सारे का लिख लेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन x/2 डिवाइडेड बाय x/2 और होल स्क्वायर। अब आप इस फार्मूले को देखें, यहाँ क्या ज़रूरी था कि ये जो x है तो नीचे भी x ही हो और ये 0 को अप्रोच करे। यहाँ पर आप देखें तो ऊपर x/2 है, नीचे भी x/2 है और x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए ये 1 के इक्वल होगा। ये बन जाएगा 1/16 इंटू 1 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1/16। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखिए, इसमें हमें जो दिया गया वो है लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स साइन 1/x। अब यहाँ x अप्रोच 0 नहीं है, ये x अप्रोच इन्फिनिटी है, इसलिए थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है। हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, सॉरी मैं इसे ठीक कर देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये जो x साइन 1/x है मैं इसे लिखता हूँ साइन 1/x, और ये जो x मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाकर डिवाइड होगा 1/x बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम ये लेट कर लेते हैं कि ये जो 1/x है ये किसी भी और वेरिएबल के इक्वल है, मैं इसे थीटा कह देता हूँ। ओके, तो जब पहले x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा था एज x अप्रोच टू इन्फिनिटी, अगर हम यहाँ पर x को इन्फिनिटी पुट कर दें तो 1/∞ मीन 0, इसका मतलब यह है कि थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो अब हमारी लिमिट जो है वो दोबारा इस तरह से लिखी जाएगी, लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी की बजाय हम लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन 1/x की जगह थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1/x की जगह भी थीटा, और ये तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 के इक्वल है। तो इस तरह इस लिमिट का आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड माइनस एक्स। अगर हम इसमें डायरेक्ट x को इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये बनता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर हम 2 - 2 करें तो आंसर 0 आता है, लेकिन इन्फिनिटी कुछ बड़ी इन्फिनिटीज़ होती हैं, कुछ छोटी इन्फिनिटीज़ होती हैं, तो इस बारे में हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले और फिर इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। हाँ, हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट और माइनस एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, इसके कॉन्जुगेट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस एक्स, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी के साथ डिवाइड भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर भी प्लस एक्स होगा। तो ये किसके इक्वल हुआ, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस एक्स। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के इन साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर प्लस एक्स। तो माइनस एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस एक्स। ओके, अब एक छोटा सा काम हम और भी करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है इसके इन साइड भी हम x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी x को कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/x एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के इन साइड x हम कॉमन लेते हैं, तो इन साइड से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो स्क्वायर रूट के बाहर x होगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर मीन 1/x
और प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। आप यूँ समझिए स्क्वायर रूट के इनसाइड एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, जो कि स्क्वायर रूट से बाहर जाकर ओनली एक्स बन गया। ओके, यहाँ पे 1 है और ये प्लस एक्स एज इट इज़ होगा। अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स इंटू 1 प्लस 1 ओवर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय, इनमें से भी हम एक्स को कॉमन लें तो यहाँ पर बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 1। तो ये x से x कैंसिल हो गया और बाकी में हम लिमिट पुट कर देते हैं। अगर हम x को इन्फिनिटी पुट करें तो ये बन जाता है 1 प्लस 0, 1 ओवर इन्फिनिटी मीन 0 एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के इनसाइड 1 प्लस 0 एंड प्लस 1। तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2। तो यही इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉज क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम इसमें एक्स को 0 पुट कर दें तो ये बन जाता है 1 माइनस कॉज 0 कॉज क्यूब 0 एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 0। कॉज क्यूब 0 जो कि 1 है, सो 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय साइन 0 भी 0 है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। अब दो तरीके हैं, या तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें और अगर सिंप्लीफाई नहीं करते तो हम इसको लॉपिटल रूल की मदद से सॉल्व कर लें। सिंप्लीफाई ये होगा नहीं तो हम लॉपिटल रूल यूज़ करने वाले हैं, यूज़ एल हॉस्पिटल रूल। तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस कॉज क्यूब है तो कॉज क्यूब एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल है पहले 3, फिर पावर एक कम हो जाएगी और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कॉज एक्स का डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन एक्स है। ओके, तो हम इसे लिखेंगे -3 कॉज स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई विद माइनस साइन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव है पहले इस पर पावर रूल लगेगा 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव जो कि कॉज एक्स है, तो नीचे है 2 साइन एक्स कॉज एक्स। हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइन एक्स 3 साइन एक्स कॉज स्क्वायर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। तो एक साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, एक कॉज एक्स से कॉज एक्स कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 3/2 एंड कॉज एक्स। अब अगर हम x को 0 पुट कर दें तो हमें आंसर मिल सकता है 3/2 कॉज 0 जो कि 1 के इक्वल होता है, सो आंसर इज 3/2। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 a पावर x प्लस a पावर माइनस एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें x को 0 पुट कर दें तो ये बन जाता है a पावर 0 प्लस a पावर माइनस 0 या फिर 0 माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय 0। तो ऊपर 2 माइनस 2 0 डिवाइडेड बाय 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, इसका मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को टैकल करने के लिए हम यहाँ पर लॉपिटल रूल को अप्लाई करने लगे, यूज लॉपिटल रूल। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस a पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a पावर माइनस एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a और -2 का डेरिवेटिव 0 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि 2x है। तो ये बन गया ऊपर से a पावर x, लिमिट भी लेते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a पावर माइनस x नेचुरल लॉग ऑफ a एंड होल डिवाइडेड बाय 2x। अगर अब हम इसमें x को 0 पुट कर दें तो फिर से 0/0 फॉर्म बनती है, क्योंकि a पावर 0 1 नेचुरल लॉग ऑफ a बन जाएगा और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a, सो ऊपर 0 नीचे भी 0। तो अभी फिर लॉपिटल रूल इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चंस पर लॉपिटल रूल एक से ज़्यादा मरतबा अप्लाई करना पड़े। सो हम अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये क्या बन जाएगा, इसे हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू 0
ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए, एक नेचुरल लॉग ऑफ ए पहले से मौजूद है, माइनस ए पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो कि है माइनस ए पावर माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए, और एक नेचुरल लॉग ऑफ ए पहले से मौजूद है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव जो कि 2 है। तो ये बन जाएगा ए पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए पावर माइनस एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2। इसके साथ लिमिट भी लिखनी है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हर एक्स को 0 पुट कर दें। जब हम 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ए पावर 0 नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ए पावर 0 नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर, सो 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल और हमें आंसर मिल गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 6 पावर एक्स माइनस 3 पावर एक्स माइनस 2 पावर एक्स प्लस 1। अगर हम इसमें x को 0 पुट कर दें तो ऊपर वाली वैल्यू भी 0 बनेगी और नीचे भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को टैकल करने के लिए हम लॉपिटल रूल अप्लाई करने लगे। तो लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे और नीचे वाले का भी। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 6 पावर एक्स का डेरिवेटिव 6 पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 6, 3 पावर एक्स का डेरिवेटिव 3 पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस 2 पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि है 2x। ओके, तो क्या अभी तक अब हम इसमें कुछ पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर हम इसमें x को 0 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 6 पावर 0 1 यानी नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 0। अच्छा, ये अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन सकता है नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 0। अच्छा, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस ln a प्लस ln b विच इज ln a b, तो ln ऑफ 6 बन जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 0। तो ये अगेन 0 बाय 0 फॉर्म में। तो इसलिए हमें फिर से यहाँ पर लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यूज लॉपिटल रूल। तो उसके अकॉर्डिंग अब ये किसके इक्वल है, हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 6 पावर एक्स का डेरिवेटिव 6 पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 6, एक नेचुरल लॉग ऑफ 6 पहले से मौजूद है, माइनस 3 पावर एक्स का डेरिवेटिव 3 पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 3 और एक नेचुरल लॉग ऑफ 3 पहले से मौजूद है, 2 पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 और एक नेचुरल लॉग ऑफ 2 तो पहले से मौजूद है, डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो कि 2 के इक्वल है। अब हम हर x को 0 पुट कर सकते हैं। ये बन जाएगा 6 पावर 0 नेचुरल लॉग ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 3 पावर 0 नेचुरल लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2 पावर 0 नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2। सो ये इक्वल हुआ ln ऑफ 6 स्क्वायर माइनस ln ऑफ 3 का स्क्वायर और माइनस ln ऑफ 2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। तो यही हमारे पास आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 है लिमिट एक्स अप्रोच टू 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस 3 ओवर 5 एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अगर हम इसमें हर x को 3 पुट कर दें तो ये क्या बनता है, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5 माइनस 3 ओवर 5 ऊपर 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बनती है, इसलिए हमें इसे पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो लॉपिटल रूल भी अप्लाई करेंगे। सो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 3, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो वो होगा, मैं इसे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, एलसीएम होगा 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो 5x से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 5x माइनस 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस 3x और माइनस 6 एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 3, 5x माइनस 3x जो कि है 2x, सो 2x माइनस 6
एंड होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 3। सो अब ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 3। ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाता है एक्स माइनस 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स प्लस 2 और साथ में मौजूद है एक्स माइनस 3। तो एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हुआ, बाकी सब में हमारा एक्स को 3 पुट कर देंगे। ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 प्लस 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 25। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 8 है लिमिट y अप्रोच टू 4 y पावर 5 ओवर 2 माइनस 16 y पावर 1 ओवर 2 एंड होल डिवाइडेड बाय y माइनस 4। ओके, तो यहाँ सिंपली अगर हम y को 4 पुट करें तो फिर हमें 0/0 फॉर्म मिलती है। तो लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, यूज लॉपिटल रूल। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना होगा। तो नो प्रॉब्लम, जैसे विद रिस्पेक्ट टू x लेते थे उसी तरह x को y समझ लें। ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोच टू 4 y पावर 5 ओवर 2 का डेरिवेटिव होगा 5 ओवर 2 y पावर 5 ओवर 2 माइनस 1। ओके, माइनस 16 और इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 2 y पावर 1 ओवर 2 माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय y माइनस 4 का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से 0। सो ये बन गया लिमिट y अप्रोच टू 4 5 ओवर 2 y पावर 5 ओवर 2 माइनस 1, तो ये बनेगा 3 ओवर 2 और माइनस 16 ओवर 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 बन जाएगा। सो माइनस 8 y पावर 1 ओवर 2 माइनस 1 जो कि माइनस 1 ओवर 2 है। तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हर y को 4 पुट कर दें। जब 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 ओवर 2 सॉरी 4 पावर 3/2 एंड माइनस 8 4 पावर माइनस 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 5 ओवर 2, ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड माइनस 8 इंटू 2 स्क्वायर होल पावर माइनस 1 ओवर 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 5 ओवर 2 इंटू 2 पावर 3 जो कि 8 है और माइनस 8 और 2 पावर माइनस 1 है तो उसे नीचे ले आए तो 2 पावर 1 बन जाएगा। सो 2 4 ज़ार 8, यहाँ पर भी 2 4 ज़ार 8, तो ये बन गया 5 4 ज़ार 20 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 16। तो यही इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 9 है लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अगर हम यहाँ पर पुट कर दें हर x को 1 तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब हमें या तो लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा या फिर इसे किसी और तरह से सॉल्व करना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। लिमिट x अप्रोच टू 1, ये जो x 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x है इसको हम लिख सकते हैं x पावर माइनस 1 ओवर 2 और माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा। सो यहाँ पर लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, यूज लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल अप्लाई करने से क्या बन जाएगा, ये हमारे पास होगा लिमिट x अप्रोच टू 1 पावर रूल। सो माइनस 1 ओवर 2 पहले आ जाएगा, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। सो माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 और माइनस 1 का डेरिवेटिव जो कि 0 है कांस्टेंट होने की वजह से, डिवाइडेड बाय 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस x का डेरिवेटिव 1। तो ये क्या बन गया, लिमिट x अप्रोच टू 1, ये नेगेटिव ऊपर माइनस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट पॉजिटिव 1/2 और x की पावर माइनस 3/2। तो हर x को जब हम 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 1 पावर माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2। सो दिस इज आंसर देंगे। नेक्स्ट नंबर 10 है लिमिट x अप्रोच टू पाई 5 प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। अगर हम हर x को पाई पुट करें तो ये क्या बनता है, 5 कॉज पाई होता है माइनस 1। सो माइनस 1 स्क्वायर रूट माइनस 2 एंड होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई, दैट विल बी इक्वल टू 0 ओवर 0। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लॉपिटल रूल लगाएंगे या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
तो लॉपिटल रूल हम यहाँ पर अप्लाई करें तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई। अब पावर है, स्क्वायर रूट है, यानी पावर 1/2 है, तो 1/2 पहले आ जाएगा, 5 प्लस कॉज एक्स, इसकी पावर एक कम हो जाएगी, 1/2 पहले है तो उसमें से 1 माइनस होगा, लेकिन अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना है, 5 का डेरिवेटिव 0 और कॉज का डेरिवेटिव साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ओके, माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 होगा एंड होल डिवाइडेड बाय पाई का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो ये किसके इक्वल हुआ, लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई 1/2 और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -1/2, 5 प्लस कॉज एक्स होल पावर 1/2 -1, सो -1/2 और ये है माइनस साइन एक्स। अब हम हर एक्स को पाई पुट कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, -1/2 इंटू 5 प्लस कॉज पाई है -1, सो -1 पावर -1/2 और माइनस साइन पाई। तो ये किसके इक्वल हुआ, -1/2 इंटू 5 -1 4, जिसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर पावर -1/2 और माइनस साइन पाई तो होता है 0, तो ये इस सारे को 0 बना देगा और यही हमारा आंसर होगा। ओके, नंबर 9 देखिए, लिमिट एक्स अप्रोच 1 एक्स पावर 1/x -1। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखें पहले भी हम 2 क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं कि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होता है। अगर ऐसा हो तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि y इक्वल है x पावर 1/x -1। दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ x पावर 1/x -1, या 1/x -1 पहले लिख देंगे तो यहाँ बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। तो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल हुआ 1 नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x -1। लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 1 है, यहाँ पर भी लिमिट x अप्रोच टू 1 है, तो यहाँ लिमिट x अप्रोच 1 एज इट इज़ रहेगी, नेचुरल लॉग ऑफ y होगा, और यहाँ अगर हम पुट कर दें नेचुरल लॉग ऑफ 1 0, नीचे भी 1 -1 0 बन जाता है, तो इसलिए यहाँ हमें लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोच टू 1, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव है 1/x एंड डिवाइडेड बाय x -1 का डेरिवेटिव 1 -0, तो ये बन गया लिमिट x अप्रोच टू 1 डिवाइडेड बाय x। सो अब हम यहाँ तक पहुँचे कि लिमिट x अप्रोच टू 1 नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, जब हम दूसरी साइड पर हर x को 1 पुट करेंगे तो 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1, लेकिन हमें तो लिमिट ऑफ y चाहिए, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 ऑफ y इक्वल होगा नेचुरल लॉग दूसरी साइड पर e बन जाएगा, सो e पावर 1, सो y की वैल्यू पुट कर दें तो लिमिट x अप्रोच टू 1 x रेज टू द पावर 1/x -1 विल बी इक्वल टू e पावर 1 जो कि e है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 है लिमिट x अप्रोच टू 1 x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x -1। यहाँ पर भी हर x को 1 पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, हम इसे लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2, x पावर 1/2 -1, क्योंकि स्क्वायर रूट मीन x पावर 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय x पावर 1/2 है तो 1/2, x पावर 1/2 -1 और -1 का डेरिवेटिव 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1 2x -1/2 1/2 -1, सो अगेन -1/2, सो x 1/2 x पावर -1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 x रेज टू द पावर 1/2 -1, सो -1/2। तो अब अगर हम हर x को 1 पुट करें तो ऊपर वाला हिस्सा तो 0 बनेगा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा सॉरी ऊपर वाला हिस्सा भी 0 नहीं बनेगा। आइए हम इसको पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा 2 × 1 -1/2 इंटू 1 पावर -1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 × 1 पावर -1/2, सो 1 पावर समथिंग विच इज़ 1, सो 2 -1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 2, ये बन जाएगा 4 -1 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, तो हमें आंसर मिल गया 3 डिवाइडेड बाय 4।
ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 13 देखिए कि लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 4x माइनस पाई होल स्क्वायर। अगर हम इसमें हर x को पाई बाई 4 पुट कर दें तो देखें क्या बनता है। पहले हम पुट कर लेते हैं, वरना फिर इसको हम लॉपिटल रूल से करेंगे। तो लिमिट मैं डायरेक्ट हर x को पाई बाई 4 पुट करने लगा हूँ। जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस कॉज पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखें बच्चों, वैसे ही लॉपिटल रूल नहीं लगा देना, ये सिर्फ उसी सूरत में लगेगा जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो। तो पहले अभी हम ये कंफर्म करते हैं कि क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। और माइनस साइन पाई बाई 4 भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है एंड होल डिवाइडेड बाय 4। एक्स की जगह हम पुट करेंगे पाई बाई 4 और माइनस पाई और इसका स्क्वायर भी। तो ऊपर क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इट मीन दैट 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई होल स्क्वायर। अच्छा, ऊपर वाले का एलसीएम लें तो एलसीएम होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ऊपर बन जाएगा 2 माइनस 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 0। तो ये बन गया 0 ओवर 0 फॉर्म। इसका मतलब यहाँ लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस सारे को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये सारा कर दिया। सो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कि दिस इज़ 0 ओवर 0 फॉर्म। तो लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई बाई 4 पाई बाई 4 और स्क्वायर रूट 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉज एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे पावर रूल लगेगी 2 पहले, 4x माइनस पाई की पावर 1 हो जाएगी और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी 4x का डेरिवेटिव 4। तो अभी भी ये 0 बाई 0 फॉर्म है। चले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 4, ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 4 जार 8 इंटू 4x माइनस पाई। क्योंकि अब भी अगर हम हर x को पाई बाई 4 पुट करें तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 बन रहा है। सो अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई बाई 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव जो कि है कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स बन जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज़ 4x का डेरिवेटिव जस्ट 4 है। तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हर x को पाई बाई 4 पुट करें। कॉज पाई बाई 4 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन पाई बाई 4 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 8 4 जार 32। तो 1 ओवर 32 अलग लिख लेते हैं और 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग से लिख लेते हैं। 2 16 जार 32, तो हमें आंसर मिल गया 1 डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 है लिमिट एक्स अप्रोच टू ई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ई। अगर हम हर एक्स को ई पुट करें तो नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय ई माइनस ई 0। तो ये भी 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो लॉपिटल रूल से हेल्प लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ई का डेरिवेटिव 0। ई चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोच टू ई 1 ओवर एक्स। हर एक्स को ई पुट करेंगे तो 1 ओवर ई हमें आंसर मिल जाएगा।